अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आजकल 9 मई का बड़ा शोर है और मैं आज आपको बताऊंगा कि 9 मई का असल मुजरम कौन है और उसके साथ फ्रांस में क्या हुआ। जी हाँ, आपने देखा पूरी सियासत 9 मई पे चल रही है। फौज भी, सियासतदान, पुलिस वाले, आईजी पंजाब, वजीर दाखिला की आंखों में आंसू आ गए और फलां इमारत को नुकसान पहुंचा। कमर जावेद बाजवा की कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, पीछे लगी हुई हैं। बेगम के साथ फ्रांस में सैर हो रही। गद्दार पाकिस्तान मुल्क को तबाह करके हरामखोर पाकिस्तान के लोगों के पैसे के साथ फ्रांस में फिर रहा था और वहां एक पाकिस्तानी के काबू आ गया। फिर उसने इसको मां बहन की गालियां निकाली, ऐसी गालियां निकाली बीवी के सामने कि अगर किसी बंदे में कोई इंसानियत हो, शर्म हो तो डूब के मर जाए, मगर बगैरत गैरत मर चुकी इन लोगों की। और ये मैं बता देता हूं, उसको धमकी दे रहा है मैं पुलिस को फोन करूंगा। उसने कहा करो पुलिस को फोन, हरामखोर, ये तुम्हारी पाकिस्तान की पालतू पुलिस है जो कुत्तों की तरह आपने रखी हुई है। ये फ्रांस की पुलिस है। मेरी वीडियो ना बनाओ, तुम्हारी वीडियो क्यों ना बनाओगे? करना था ना पुलिस को फोन। फिर वहां पे कुत्ते की तरह सर नीचे करके बैठ गया। ये है इन लोगों की जो जिल्लत और रसवाई पूरी दुनिया देख रही। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई है, हर बंदे ने वीडियो देखी और नीचे लानत डाली। ये है वो 9 मई का असल मुजरम। ये है वो बंदा जिसकी वजह से 9 मई के हालात पैदा हुए। ये वो कातिल है जिसकी गद्दारी की वजह से बेशुमार लोग अपनी जान से चले गए, लोगों के घर बार लूट लिए गए, खवातीन को नंगा करके तशद्दुद किया। ऐसी वीडियो मेरे पास मौजूद है कि बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए मर्द जो है वो मर्दों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे पास आ चुकी है। ये है गद्दार, ये है 9 मई का असल मुजरम आपका, जो फ्रांस में, दुबई में घूम रहा है। मगर इस हरामखोर को यह पता नहीं कि एक बंदे को तू धमकी दे रहा पुलिस की, मगर वहां पे 10 मिनट और बैठता तो और पाकिस्तानियों ने आ जाना था। उसने पश्तो में भी गालियां दी, उर्दू में भी दी, ताकि इसको दोनों जुबानें अच्छी तरह समझ आ जाए और हर बंदे को पता चले कि ये इस बंदे की औकात क्या है। नाज़रीन, जो लोग मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं उनको इस तरह जलील नहीं किया जाता। ये गद्दारों के लिए अल्फाज बने हुए हैं और ऐसी गंदी गालियां कि हम सुना भी नहीं सकते। आप अंदाजा लगाएं कि इन लोगों की जो इज्जत पाकिस्तान में जबरदस्ती ये लोग करवाने की कोशिश करते हैं, बाहर आते हैं तो एक आम आदमी भी इसको इसी तरह डांटता है। मेरा ख्याल फ्रांस में तो कुत्ते की भी ज्यादा इज्जत होगी जो इसके साथ कल हुआ वहां पे, ये परसों हुआ, पता नहीं कब हुआ। फिर एक खतून ने वीडियो बनाई, एक गाड़ी पे जा रहा है और उसने बताया कि ये वो कमर जावेद बाजवा जा रहा है, शायद वो दुबई की थी। आज आप देखिए कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया। डॉलर मसनूई तरीके के साथ ये ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर वो खराब हो जाता है और यही सिलसिला चलता रह रहा है। जाली तरीके के साथ सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो 9 मई का सिस्टम है ये भी इसी तरह जाली तरीके के साथ पेश किया जा रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट कमर जावेद बाजवा ने ये चोरों की लेके आया था। राना सनाउल्लाह खुद कहता है कि मुझे लोग पूछते हैं कि आप पहुंच कैसे गए। तो ये वो हरामखोर जो फ्रांस में फिर रहा है, अब पाकिस्तानी इसको वहां जहां भी नजर आएंगे तो इसको इसी तरह जलीलो ख्वार करेंगे और इसके मुकद्दर में बन चुका है, इसकी नस्ल के मुकद्दर में बन चुका है। इसने ये दिया अपनी नस्ल को कि इसको गद्दार और इतनी, मैं बता नहीं सकता गलीज गालियां। वो बीवी, वो भी बेशर्म साथ ऐसे बंदे के साथ फिर रही थी और किसी घर के बाहर बैठे हुए थे। तो अब लोगों को पता चल गया ये फ्रांस में है। पाकिस्तानी फ्रांस में बेशुमार हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे तो शुगर मिलना चाहिए, हमें तो मौका मिलना चाहिए और ये मौका मिले कदी कदी
ते अख लड़े कदी कदी, वो वाला साहब हो गया। अब जो भी पाकिस्तानी इसको देखेंगे, जहां भी देखेंगे। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, बदकिस्मत देखे, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया को पता चल चुका कि गद्दार है, ये इंटरनेशनल गद्दार है। मैं आपको बताऊं, सब इससे नफरत करते हैं और इससे ये जो सलूक हो रहा है इसके साथ मेरा ख्याल बहुत कम है। अभी लोग और भी जैसे जैसे इसको देखेंगे, कहीं पे ये नहीं जाएगा, छुप के जाएगा। ये कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए, और जो इसके बाद वाला नंबर आएगा उसके साथ भी ऐसे ही होगा। जो उस टीम के जो अभी इसकी बाकियात है, आप क्या समझते हैं कि 2-3 साल बाद वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज का पंजाब में बड़ा तूफान आया हुआ है, वो समझते हैं पता नहीं हमने सारी जिंदगी यहाँ पे रहना है, औरतों को उठा लो, मर्दों को उठा लो, जिसको मर्जी उठा लो। लेकिन इनको पता नहीं, आज जो वजीर आला आपने पकड़ा हुआ है परवेज लाई, वो भी यहाँ पे ताकतवर था। भुट्टो बड़ा ताकतवर था, अपने आप को समझता। इमरान खान आज देख ले, एक वक्त था वो वजीर आजम था। तो जनाब वक्त एक जैसा नहीं रहता। वो एक जो उसका वजीर इत्तला है पंजाब का, वो हरामखोर एक IG, ये 3-4-5 लोगों को ये इस्तेमाल कर रहे टिश्यू पेपर की तरह। कल परवेज लाई ने फौज के साथ मोहब्बत का जिक्र किया, मगर साथ ये भी कह दिया कि जनाब ये जो कुछ पीछे से करवा रहे हैं ये ठीक नहीं है मुल्क के लिए। ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये है गद्दार, और इन गद्दारों का अंजाम। अच्छा, इज्जतदार बंदे को तो कोई तू कह के बुला दे तो वो शर्म से मेरा मतलब पानी पानी हो जाता है बेगम के सामने। मगर ये बगैरतों की दुनिया है, बगैरतों का टोला है, और जैसा ये खुद है वैसे किसकी बेगम है, औलाद भी गंदी होगी। सांप है ये, सांप। और मैं हैरान हूं कि ये समझती है कि दूसरे यूरोप के ममालिक में आके अब इससे बंदा पूछे तो पुलिस की धमकी दे रहा है कि वीडियो बनाने पे पुलिस आ सकती है। तू नंगी वीडियो बनाता रहा वहां पे लोगों की, वहां पे तो तुझे कोई ख्याल नहीं आया। यहां पे तो तेरी कपड़ों के साथ वीडियो बना रहा था तो तुझे पुलिस याद आ गई। ये मुल्क देख के कुछ शर्म आती है? फ्रांस देख के कुछ शर्म आई कि यहाँ के कायदे कानून कैसे है, इंसानी हुकूक का कितना ख्याल रखा जाता है? ये तुझे पता है कि यहाँ पे पुलिस आ जाती है, और ये भी तुझे पता है कि हमारी पुलिस कैसी है। कभी गौर किया? तू पहली दफा नहीं यहाँ पे आया आरामखोर की औलाद, तू पहले भी कई दफा यहाँ आया होगा। इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया। ये है दुश्मन आपके। यहाँ आके यूरोप में याशी कर रहा है, मुल्क का पैसा गद्दारे वतन ऐसे घूम रहा है जैसे इसके बाप की कमाई हो। जहां ये मिले इनकी इसी तरह इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी इज्जत के लायक है। और मैं आपको क्या कहूं, नाज़रीन, जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। पहली चीज तो ये है कि IG पंजाब मुकम्मल तौर पर झूठ पर आके उसको बड़ा शौक है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। एक कल की खबर आ रही है कि जो आफ्ताब है इकबाल, वो मुल्क छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गया है। सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है, सच है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है। और वही आफ्ताब इकबाल था जो कहता था मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मगर जब आपके हुक्मरान ऐसे आ जाएंगे तो आप उस मुल्क में इज्जतदार बंदा रहना पसंद नहीं करता। वो कहता बेहतर है ये यहाँ से चले जाए, बेहतर है। और अक्लमंदी का भी तकाजा यही है, इस्लाम में भी यही चीज़ है कि हिजरत कर जाओ। इमरान खान को भी हमने कई दफ़ा ये मशवरा दिया था, वो इमरान रियाज गायब हुआ। लोग सबक नहीं सीखते। जब इनको पता चल गया था कि अरशद शरीफ का कत्ल हो चुका है तो वहाँ से सबक सीखना चाहिए था। ऐसे लोगों को मुल्क में रह के या तो फिर झूठ बोलना शुरू कर देना चाहिए था या मुल्क छोड़ जाना चाहिए था। कई सहाफ़ी मुल्क छोड़ गए। तो जनाब ये जो लोग इतने मुहिब्बे वतन बनते हैं, पहले ऊपर देखो तो सही आपके ऊपर कौन से लोग गवर्नमेंट काल रहे हैं। तो जनाब अभी तक मेरा ख्याल यही बहुत है। अभी और भी वीडियो आएगी इसकी, ये जो हरामखोर फ्रांस में फिर रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ।